हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व्स ए बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore of to the point immediately beneath the observer with the uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the time taken by boat from here to reach the shore. कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो। ये क्या है हमारी क्लिफ, क्या है क्लिफ। यहाँ पे कोई पर्सन है और ये है हमारी क्या है बोट, ठीक है क्या है बोट। अब वो क्या कह रहा है कि कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, उसने इस बोट को देखा तो उस टाइम ये एंगल बना रही थी 30 डिग्री। उसके बाद कितनी देर बाद ये बोट आई यहाँ पे तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा 6 मिनट्स, कितना 6 मिनट्स। सपोज ये है हमारी ए बी और ये है हमारी सी और ये है हमारा डी, और यहाँ पे हम ये कोई पॉइंट मान लेते हैं इमेजनरी पॉइंट क्यू। अब वो क्या कह रहे हैं, ये एंगल जो एंगल तो ऑफ डिप्रेशन ये वाला हुआ, पहले ये एंगल कितना था 30 डिग्री, उसके बाद ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये ए बी है क्लिफ। तो बताओ कि सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसको यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। सपोज कीजिए इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं y और इसको हम मान लेते हैं h। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए क्या कह रहे हैं वो। लेट ए बी इज height of cliff is equal to h, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ऑफ बोट, इनिशियल पोजीशन ऑफ बोट is d which is observed at angle of depression 30 degree and final position of boat is C which is observed at angle of depression 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। टाइम taken by boat from D to C is equal to 6 minutes। देखिए स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपर लिखना है, मेरे पास स्पेस बहुत कम है तो इसलिए मुझे इतना कंजस्टेड लिखना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बोट to reach from C to B। चलिए जी अब देखिए क्या कह रहे हैं वो, यहाँ तक समझ आ गया। नो, सबसे पहले एज वी ड्रॉ
EQ parallel to DB, therefore angle QAD is equal to angle ADC ADB and angle QAC is equal to angle ACB। कौन सा प्रॉपर्टी लगी इसमें? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? देयरफॉर एंगल ADC ADB इज योर 30 डिग्री एंड एंगल ACB इज योर 60 डिग्री, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हमारा ये होता है। तो देखिए हमने ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जो कि इसके पैरेलल है, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अगर ये 60 है तो क्या होगा? ये भी 60 होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें पता चल गया ये 30 डिग्री एंगल है और ये 60 डिग्री एंगल है। अब देखिए इन ट्रायंगल ACB थीटा इज योर 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम क्या कहेंगे? tan थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, दैट इज P/B। तो P कितना है? AB और B कितना है? BC। AB मतलब H, BC मतलब X। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H/X। tan 60 मतलब √3 इक्वल टू H/X और यहाँ से H कितना आ गया? √3x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इन ट्रायंगल ADB में थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री और tan थीटा क्या हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू P/B। P मतलब AB, B मतलब BD। AB मतलब H, BD मतलब BC प्लस CD, है ना, BC प्लस CD। तो tan थीटा कितना है? 30 डिग्री। H अपॉन BC कितना है? X प्लस Y। क्या है? X प्लस Y। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन X प्लस Y। यहाँ से X प्लस Y इज इक्वल टू √3H। ठीक है, और यहाँ पे H कितना है? X प्लस Y इज इक्वल टू √3 इंटू H कितना है? √3x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x और y क्या आ गया? y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, या आप कहेंगे y इज इक्वल टू 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब वो क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस हमें क्या निकालना है? टाइम। डिस्टेंस फ्रॉम D टू C कितना डिस्टेंस है? y, है ना, बट y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, टाइम टेकन कितना लगा इसमें? 3 मिनट्स। तो हम क्या कहेंगे? देखिए, टू कवर 2x डिस्टेंस, 2x डिस्टेंस, टाइम टेकन इक्वल टू 3 मिनट्स, टाइम टेकन इक्वल टू 6 मिनट्स। सो x डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 6/2 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 3 मिनट्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो कि जो डिस्टेंस है D टू C का वो कितना है? y, और y कितना है? 2x, और टाइम टेकन कितना लगा D टू C तक पहुंचने में? 6 मिनट्स। टू कवर 2x डिस्टेंस टाइम टेकन 6 मिनट्स, टू कवर x डिस्टेंस टाइम टेकन 3 मिनट्स। देयरफॉर द टाइम टेकन बाय बोट फ्रॉम C to reach the shore is 3 minutes। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है स्टूडेंट्स।